हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th है जो कि हमारा फिजिक्स है, चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के हम 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। तो आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, यानी कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग जिसे हम BD से प्रदर्शित करते हैं, BD, तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू बराबर VD/E। यानी कि कोई अनुगमन वेग है BD और उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र E है, इसके अनुपात को, यानी कि इसके अनुपात को मतलब समझ रहे हैं, इससे बटे में, यानी कि इसके बटे में जो आपका BD के बटे में E है, इसके बराबर में आपका म्यू है, यानी कि आवेश वाहक की गतिशीलता। तो ये आपका आवेश वाहक की गतिशीलता क्या है, समझ गए होंगे। किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग BD तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं, म्यू बराबर VD/E। ये आपका क्वेश्चन हो गया और आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का धारा नियम इस क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो किरचॉफ का नियम क्या है जान लीजिए। देखिए, जो किरचॉफ का धारा नियम है, आपके 2 नियम हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में आपका धारा नियम है, तो धारा नियम इस वीडियो में पूछा है। तो धारा नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे जान लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2019 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। तो तब इसका उत्तर हो जाएगा किरचॉफ का नियम का पहला जो धारा नियम है, हेडिंग डालेंगे हम किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे किसी डिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। देखिए, कोई डिष्ट धारा है, उसमें वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, संधि मतलब जोड़ होता है, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसा कि हम आपको रफ में बता दे रहे हैं। जैसा कि देखिए, ये आपका कोई वैद्युत धारा का वैद्युत परिपथ है। अब इस पर देखिए, ये कि यहाँ से आपका धारा गया और एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, इस तरह आपकी धारा जो है समस्त धाराओं में जो हो गया ये जा गया। मान लीजिए यहाँ I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया, मान लीजिए धारा इधर आ रहा है और इधर जा रहा है, तो इस तरह का जो आता है ये आपका प्लस का होता है, इधर आपका माइनस में हो जाता है। तो I3 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया, ये सभी आपके धाराएं एक ही संधि पर क्या हैं, मिल रही हैं। इन सभी बीजगणितीय योग को सिग्मा से हम दर्शाते हैं, यानी कि इसमें सभी आ गया, I1 I2 I3 ये सब आ गया। यहाँ पर I हो गया, I बराबर हो गया जोड़, यानी कि इन सभी बीजगणितीय योग के क्या बराबर में क्या होता है, 0 होता है। तो यही इसमें कहा गया है, अर्थात जो किसी डिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली, क्या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। तो ये क्वेश्चन दूसरा नंबर बहुत आसान था, आप सभी को याद हो गया होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका जो है किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इस तरह देखिए शॉर्ट में आपका लिखा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है, इसको समझ जाइएगा। विद्युत वाहक बल
कि सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेमी लंबाई पर प्राप्त होती है। विभवमापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत वाहक जो बल दिया है हमारा, कितना दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है 1.0182 ये दिया है, और लंबाई क्या दिया है, जिस पर लंबाई प्राप्त हो रही है यल बराबर हमारा दिया है 339.4 सेमी। अब देखिए सेमी में है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 10 पे पावर -2 से गुना किया जाता है। तो 339.4 × 10 के पावर -2 मीटर ये हो गया। अब विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है? विभव प्रवणता का फार्मूला होता है K बराबर E/में यल। ये होता है विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं, और जो आपका यल है तो लंबाई है ही। बराबर में आपका देखिए विद्युत वाहक बल ऊपर लिखेंगे 1.0182 और बटे में लिखेंगे 339.4 × 10 के पावर में -2। अब देखिए इसका हम इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 0.003 और गुणे ये देखिए 10 के पावर -2 है, यहाँ माइनस से ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर में 2 हो जाएगा। ये वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अब देखिए 10 के पावर में 2 है, यानी कि इसको हम जब इसका हल करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका 100 होगा। तो 100 होगा तो 2 जीरो होगा 100 के आगे, तो 2 जीरो के बाद हम इसको दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से जो आपका ये है न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसमें कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। यानी कि कह रहा है कोई विद्युत परिपथ है, उसके जो प्रतिरोध हैं उसके सिरों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर, यानी कि कोई प्रतिरोध है R, उसमें हम 1 वोल्ट विभवांतर लगा रहे हैं, तो उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, और जब वह धारा प्रवाहित होगी तो परिपथ में जो विद्युत शक्ति होगी वह 1 वाट होगी। क्या 1 वाट होगी? आप सभी को समझ में आ गया। देखिए यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। यानी कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर। इसमें मुख्य अंतर बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर, उत्तर लिखेंगे सेल तथा बैटरी में मुख्य अंतर निम्न है। एक तरफ लिख देंगे सेल, एक तरफ लिख देंगे बैटरी। तो सेल आपको जानते हैं कुछ तरह सेल होता है, कुछ है इस तरह रहता है, हम आपसे बता दे रहे हैं। देखिए सेल आपका कुछ इस तरह रहता है, और बैटरी जो होती है कुछ इस तरह होती है। इसमें आपका दोनों तरफ एक ही होता है, और जो सेल होता है जो आप बैटरी में लगाते हैं, और जो ये बैटरी जो आपका मोबाइल में लगाते हैं, और सेल जो आपका जो टार्च होता है टार्च उसमें लगाया जाता है। तो इसी अंतर है। देखिए आपको हम इसमें जो लिखा गया उसके माध्यम से बताते हैं। देखिए पहला सेल में लिखेंगे, सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल क्या है? एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन जब बैटरी जो है, देख लेते हैं, बैटरी आमतौर पर सेलों का एक समूह है। क्या? बैटरी सेलों का एक समूह है जो कई सेलों से मिलकर बैटरी बना होता है। समझ गए? क्या है? बैटरी आमतौर पर सेलों का एक समूह है। क्या है? समूह है। दूसरा नंबर इसमें लिखेंगे, सेल में एक सेल आमतौर पर हल्की होती है। जो एक सेल होती है आमतौर पर क्या होती है? हल्की होती है। बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं। मैंने बताया ना, बैटरी में आमतौर पर कई सेल होते हैं। इस प्रकार इसका बड़ा आकार होता है। जब सेल कई होंगे तो उसके आकार में बैटरी बड़ा होता है। तीसरा नंबर इसमें लिखेंगे, सेल में एक सेल कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है, यानी कम समय तक ये बिजली
रहती है, लेकिन इसमें जो है एक बैटरी लंबी अवधि तक बिजली की आपूर्ति कर सकती है। जो बैटरी है लंबे समय तक जो है बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं, बिजली दे सकती है। और जो सेल है वो कम समय के लिए। उसके बाद चौथा नंबर हमारा है इसमें सेल में, सेल आमतौर पर सस्ते होते हैं। जो सेल होते हैं वह सस्ते होते हैं, बैटरियाँ बहुत महंगी होती हैं। जो बैटरी होती हैं वह महंगी होती हैं। तो बैटरी और आप सेल, इसमें आपका अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक आज की इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। तो इसको ज़रा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।